दोस्तों, दुनिया में कई खूबसूरत देश हैं, लेकिन जो बात ऑस्ट्रेलिया में है वो कहीं और नहीं है। कहा जाता है कि ये देश आपके ख्वाबों से भी ज़्यादा सुंदर है और इसीलिए अक्सर लोग यहाँ घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी बसने के लिए लोग ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ का अफोर्डेबल लाइफ स्टाइल लोगों को यहाँ आने के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जितना खूबसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा ये देश खतरनाक भी है, और इसे खतरनाक बनाते हैं यहाँ के डेडली क्रिएचर्स जो ऑस्ट्रेलिया के 95% लैंड पर पाए जाते हैं। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के वो हिस्से हैं जो इंसान के पहुंच से दूर हैं। यहाँ पर रेगिस्तान और वनों का फैलाव है। दोस्तों, अगर आज ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक क्रिएचर की बात करें तो उसमें फनल वेब स्पाइडर का नाम टॉप पर आता है। फनल वेब स्पाइडर कोई आम मकड़ी नहीं है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी है जो साइज में 1 से 2 इंच की होती है। वैसे तो इन मकड़ियों का ठिकाना हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के जंगल रहे हैं, लेकिन साल 2019 में जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई तब ये मकड़ियां जमीन के अंदर छिप गईं, और फिर बाद में जब तेज बारिश के बाद बाढ़ आई तो ये मकड़ियां बाहर आकर आबादी वाले इलाकों में पहुंच गईं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों को अपना ठिकाना बना लिया। दोस्तों, ये मकड़ियां अगर किसी इंसान को एक बार काट लें तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। दरअसल इस मकड़ी का जहर सीधा इंसान के हार्ट की पंपिंग को बंद कर देता है, इसीलिए समय पर इलाज न मिलने पर 15 मिनट के अंदर ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों, सिर्फ खतरनाक मकड़ियां ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 20 सबसे घातक सांपों का भी घर है। ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ के समुद्रों में ग्रेट व्हाइट शार्क्स और जहरीली जेलीफिश की भरमार पाई जाती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे भी पक्षी पाए जाते हैं जो मौका मिलने पर इंसान तक को अपना शिकार बना लेते हैं। इन पक्षियों में कैसोवेरी का नाम टॉप पर आता है। ये अब तक कई इंसानों की जान ले चुके हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कई बड़े और जहरीले कीड़े भी पाए जाते हैं जिनके काटने से इंसान पल भर में मौत की नींद सो जाता है। जायंट वाटरबग का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसे देसी भाषा में पनबिचिया भी कहते हैं। ये एक चालाक शिकारी होते हैं। जब इनका शिकार करने का मन होता है तब ये बड़े ही चालाकी से पानी के तल में किसी पत्थर या किसी जलीय पौधे के अंदर छिपकर चुपचाप बैठ जाते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि इनका शिकार इनकी पहुंच में नहीं आ जाता। और जैसे ही इनका शिकार इनके करीब आता है ये झपट्टा मारकर उसे अपने सामने के पंजे से पकड़ लेते हैं और फिर अपना जहरीला लार अपने डंक की मदद से शिकार के शरीर में छोड़ देते हैं। इनका लार इतना खतरनाक होता है कि इससे इनके शिकार को तुरंत लकवा मार जाता है और फिर थोड़ी ही देर में वो मौत की नींद सो जाते हैं, जिसके बाद ये कीड़ा बड़े ही मजे से उन्हें अपना भोजन बनाता है। दोस्तों, ये कीड़ा इतना खतरनाक है कि ये छोटी मछलियों से लेकर कछुओं के बच्चों और कई बार तो सांप को भी मार कर खा जाता है। खैर, अब तक हमने जितने भी क्रीचर्स के बारे में जाना वो सभी आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि पास्ट में ये देश कैसा था? दोस्तों, आज से लगभग 50,000 साल पहले प्राचीन मानव ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा था। जस्ट थिंक अबाउट इट। आज जब ये देश इतना फलने फूलने के बाद भी ऐसे खतरनाक क्रीचर्स का घर है, तो हजारों साल पहले जब प्राचीन मानव ने यहाँ धरती पर कदम रखा था तो उस समय ये देश कितना खतरनाक रहा होगा। दोस्तों, आइए उन क्रीचर्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया की धरती को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। क्वीन काना। दोस्तों, क्वीन काना को स्थलीय मगरमच्छ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जहां बाकी मगरमच्छ का ठिकाना पानी होता है वहीं क्वीन काना जमीन पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्वीन काना का फॉसिल से पता चलता है कि इनकी टांगें लंबी और काफी स्ट्रांग हुआ करती थी। इनके पास पंजे नहीं होते थे, बल्कि गाय और भैंस जैसे जानवरों की तरह इनके खुर होते थे, जिसकी बदौलत जरूरत पड़ने पर यह उछलते हुए दौड़ते थे। ये 30 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते थे। दोस्तों, इनमें ज्यादातर एडल्ट्स 10 फीट तक लंबे और 200 किलोग्राम वजनी होते थे। हालांकि इनके कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि इनमें से कुछ की लंबाई 20 फीट तक होती थी। इनके बड़े साइज और दौड़ने की स्पीड को देखते हुए ये बात तो क्लियर है कि जब प्राचीन मानव ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा होगा उस समय क्वीन काना उनके लिए एक बड़ी मुसीबत रहा होगा। मेगालानिया। दोस्तों, क्वीन कानास की तरह हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया में मेगालानिया भी एग्जिस्ट करते थे।
मेगालानिया लिजार्ड की तरह दिखते थे, लेकिन दोस्तों मेगालानिया को आप घरेलू छिपकली से कंपेयर करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये एक विशाल मॉनिटर लिजार्ड की स्पीशीज थी। आप कोमोडो ड्रैगन को इनके करीबी रिश्तेदार के रूप में देख सकते हैं। हालांकि मेगालानिया साइज में कोमोडो ड्रैगन से बड़ी होती थी। जहां कोमोडो ड्रैगन का साइज 10 फीट तक होता है, वहीं मेगालानिया 26 फीट तक लंबी होती थी। मेगालानिया के पंजे चौड़े और नाखून बिल्लियों की तरह होते थे, जिससे ये पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाते थे। हालांकि मेगालानिया के कुछ फॉसिल से ज्ञात होता है कि वो काफ़ी वजनी होते थे। इनका वजन 575 किलोग्राम तक होता था। ऐसे में शायद सिर्फ मेगालानिया के बच्चे ही पेड़ों पर चढ़ पाते होंगे, क्योंकि एडल्ट्स के लिए इतने भारी भरकम वजन के साथ पेड़ पर चढ़ना इम्पॉसिबल होता होगा। दोस्तों मेगालानिया के दांत काफी धारदार और पीछे की तरफ मुड़े होते थे, जिससे इन्हें शिकार को पकड़ने में काफी आसानी होती होगी। मेगालानिया की खोपड़ी चौड़ी होती थी। इससे कुछ साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है मेगालानिया के पास सांपों की तरह विष ग्रंथि और विषदंत होते होंगे। अब जरा सोचिए, 25 फीट लंबी एक मॉनिटर लिजार्ड अपने दांतों में जहर लिए एक प्राचीन मानव के सामने खड़ी होती होगी, तो वे कैसे इससे मुकाबला करते होंगे। वोनाम्बी दोस्तों, वोनाम्बी स्नेक की एक स्पीशीज है जो क्विंकाना और मेगालानिया के साथ अफ्रीका की धरती पर हजारों साल पहले मौजूद थी। वैसे तो ये एक गैर जहरीले सांप थे, लेकिन ये साइज में एक बड़े अजगर के बराबर होते थे। इनके फॉसिल से पता चलता है कि इनकी लंबाई 6 मीटर या इससे भी ज्यादा होती थी। इनके शिकार करने का तरीका भी काफी हद तक अजगर और बोआ जैसे सांपों से मिलता जुलता था। दरअसल वोनाम्बी पानी के पास घात लगाकर बैठ जाता था, और जैसे ही इसका शिकार इसके नजदीक आता था, यह अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़ लेता था। ये जकड़न इतनी तेज होती थी कि शिकार के शरीर में ब्लड का फ्लो रुक जाता था। उनके ब्रेन और हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता था, जिससे कुछ ही देर में इनका शिकार बेहोश हो जाता था। दोस्तों वोनाम्बी के सिर कठोर और छोटे होते थे, जिस वजह से ये अपने शिकार को निगल नहीं पाते थे। इसीलिए जब इनका शिकार बेहोश हो जाता था, तब ये अपने नुकीले दांतों की मदद से अपने शिकार के छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे और फिर बड़े मजे से उन्हें खाते थे। दोस्तों इस तरह की भयानक मौत शायद ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन मानव के लिए काफी सामान्य रही होगी, क्योंकि आज भी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी जनजातियों में सांपों द्वारा ऐसी मौतें काफी देखने को मिलती हैं। डिप्रोटोडॉन दोस्तों, हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स का भी घर था। मार्सुपियल्स यानी ऐसे मैमल्स जिनके पेट पर एक थैली होती थी, जिनमें ये अपने नवजात बच्चों को कैरी करते थे। आज की डेट में हमारी धरती का सबसे बड़ा मार्सुपियल जीव कंगारू है, लेकिन जब हजारों साल पहले प्राचीन मानव ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा, उस समय सबसे बड़ा मार्सुपियल जीव डिप्रोटोडॉन था। इनका साइज हाथी के बराबर था। दोस्तों वैसे तो ये जीव शाकाहारी था, जिस कारण ये बिना वजह किसी पर हमला नहीं करता होगा, लेकिन इसके फॉसिल से पता चलता है कि इसके जबड़े काफी स्ट्रांग होते थे। यानी अगर गलती से भी कोई जीव या इंसान इससे उकसाता होगा, तो ये 10,000 PSI फोर्स से अपने दुश्मन को काटने की कैपेसिटी रखता था, जो इसके दुश्मन की हड्डियों को तोड़ने के लिए इनफ पावर होती थी। जेनियोर्निस दोस्तों, विशालकाय जानवरों के अलावा प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया में पक्षी भी सुपर साइज के होते थे, जिनमें जेनियोरिस का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दिखने में तो टेरर बर्ड्स जैसे होते थे, लेकिन असल में ये उड़ान रहित पक्षियों की फैमिली रोरी या थंडर बर्ड से संबंधित थे। दोस्तों जेनियोर्निस दिखने में तो काफी डरावने थे, लेकिन ये पूरी तरह शाकाहारी थे, थंडर बर्ड्स की ही बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह। जेनियोर्निस को जो सबसे ज्यादा भयानक बनाता था वो था इनका साइज। ये 6.5 फीट तक लंबे होते थे, यानी ये इंसानों से भी लंबे होते थे। इसके अलावा जेनियोर्निस के पास विशाल मजबूत हड्डियां थीं, जो इसे ड्यूरेबिलिटी और भारीपन देती थी, जिससे इनका वजन 1/4 टन तक बढ़ जाता था। इनके इस भारी भरकम वजन और विशाल आकार की वजह से कोई भी जीव इनसे पंगा लेने की गलती नहीं करता था। दोस्तों इन सारे क्रीचर्स के अलावा प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया में और भी कई खतरनाक जीव, जिनमें विशालकाय कछुए और खतरनाक मगरमच्छ शामिल थे, ये भी मौजूद थे। लेकिन प्राचीन मानव ने इनसे हार नहीं माना। उन्होंने इनका डटकर सामना किया, जिसका रिजल्ट आज आप सबके सामने है। आज ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2.56 करोड़ के आसपास है, जो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन मानव इन सभी विशालकाय जानवरों से कई गुना ज्यादा खतरनाक रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्रिएचर आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।